क्रोमेटिन का जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर दो तरह का स्ट्रक्चर प्रोवाइड होता है। और वो स्ट्रक्चर जानने के लिए हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा मीन्स डिस्कशन करना होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं एनएचसी के अलग अलग टाइप्स। एक्स्ट्रा मैं थोड़ा सा अभी यहाँ पे आपको अगर बताऊंगा, तो जो ये मीन्स इन दिस 30 नैनोमीटर फाइबर और क्रोमेटिन फाइबर, सम डिफरेंट एनएचसी लाइक एचएमटी, जिसको हम लोग बोलते हैं हिस्टोन मिथाइलेज, और एक होता है हिस्टोन, ये दिस इज नोन एज व्हिच इज हिस्टोन एटी और हिस्टोन एसिटिलेज। क्या होता है, हमारे जो डिफरेंट डी मीन्स एक्सप्रेशन के लिए, मानो क्रोमेटिन फाइबर है, वी नो दैट जो क्रोमेटिन और जो डीएनए, उसके जो डिफरेंट लोकस या उसके सेगमेंट जिसको हम जीन बोलते हैं, उसको एक्सप्रेस कराना है या तो नहीं कराना है। अगर कराना है तो कहीं ना कहीं वो जो पैकेजिंग है, दिस पैकेजिंग शुड बी लूज्ड। और ये जो पैकेजिंग लूज कराने के लिए देयर इज नेसेसिटी ऑफ एसिटिलेशन। ओके। एंड एसिटिल, एसिटिल मतलब केमिस्ट्री में हम लोग पढ़े होंगे CH3CO ग्रुप, इसको हम लोग बोलते हैं एसिटिल ग्रुप। मतलब एसिटिल, बहुत सारे एसिटिल ग्रुप जब जुड़े होते हैं कुछ प्रोटीन के मीन्स सीक्वेंस में, तो वो यहाँ पे जो क्रोमेटिन मतलब कंडेंस फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन है, वो थोड़ा लूज फॉर्म होगा। इसको हम लोग बोलेंगे क्लोजली पैक्ड। ओके, दिस स्ट्रक्चर इज closely packed, and the remaining structure after acetylation or either methylation से भी, methyl also methyl is CH3 group। ओके, तो इसको क्लोजली पैक्ड है, और उसको लूज कराने के लिए उसमें एसिटिलेशन हो रहा है, और उसके लिए दिस NHC प्रोटीन इज रिक्वायर्ड। अब जहां भी क्लोजली पैक्ड है, उसको हम लोग बोल रहे हैं, दिस स्ट्रक्चर कैन बी कॉल्ड एज हेटेरोक्रोमेटिन, और दूसरे को हम लोग बोलते हैं यूक्रोमेटिन। Okay, or we can say which heterochromatin is a elective condensed chromatin, and this euchromatin is the active open chromatin। Okay, and यहाँ पे उसी चीज को यहाँ पे दिखाया गया है, देखो। So with this we can think about what one is, that is known as euchromatin and heterochromatin. As you know, that due to means more tightly packaging, the genes can't be means there won't be any space availability for the expression of gene, और जो डिफरेंट प्रोटीन्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, जिससे मीन्स फर्दर ट्रांसक्रिप्शन होता है, वो उतना ठीक से नहीं हो पाएगा, और दे आर द जीन्स आर साइलेंट इन द केस ऑफ हाइड्रोक्रोमेटिन, है ना। तो दिस इज अबाउट मीन्स यूक्रोमेटिन, हेट्रोक्रोमेटिन, वेयर यूक्रोमेटिन्स आर transcriptionally. So what do we say about this? These are transcriptionally active, transcriptionally एक्टिव, और जिसको हम लोग जेनेटिकली भी एक्टिव बोलते हैं। दे आर ओपन, देयर जीन आर ओपन। ओके, जेनेटिकली दे आर ओपन, बट द केस ऑफ हेट्रोक्रोमेटिन, हेट्रोक्रोमेटिन आर द साइलेंट, दे आर साइलेंट, और जेनेटिकली और ट्रांसक्रिप्शनली, एक साथ लिख सकते हैं, विच इज ट्रांसक्रिप्शनली और जेनेटिकली इनएक्टिव। ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव। ओके, जिसको हम लोग भी बोल सकते हैं जेनेटिकली इनएक्टिव। अब इसमें ये चीज है कि ड्यू टू दिस मीन्स स्ट्रक्चर, there is this folding and all packaging and all. If there is loose spaces are there, loose opens are there, loosely, this is loosely packed, and this is tightly packed, right? इसी के हिसाब से
मीन्स ट्रांसक्रिप्शन को जो फुलफिल कराने के लिए रहेगा वो हो जाएगा यूक्रोमेटिन। तो बेसिकली जो हेट्रोक्रोमेटिन होता है, जैसे सेंट्रोमियर हो गया, ये जो टेलोमियर्स हो गया, है ना। तो ये हेट्रोक्रोमेटिन जो होते हैं किस किस में पाए जाते हैं, विच आर मीन्स टर्मिनली जो अवेलेबल नहीं होते, सेंट्रोमियर, टेलोमियर क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर देखेंगे तो। और उसके साथ साथ और एक चीज है ना, जो अगर हम लोग देखेंगे जैसे बताया जाता है हेट्रोक्रोमेटिन जो बोलते हैं, दिस इज डार्कली स्टेन रीजन। ओके, अगर हम माइक्रोस्कोप में देखा जाएगा, दिस आर डार्कली स्टेन्ड एंड दिस आर लाइट स्टेन्ड। ठीक है, दिस आर डार्क स्टेन्ड एंड दिस आर लाइट स्टेन्ड, जो मीन्स अगर देखा जाएगा तो। ओके, सो यही है, दिस आर ट्रांसलेशनली मीन्स इनएक्टिव। अब हेट्रोक्रोमेटिन के दो टाइप्स होते हैं एक्चुअली, बस एक छोटा सा ब्रीफ डिस्कशन रहेगा टाइप्स। एक को बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव हेट्रोक्रोमेटिन, और एक को बोलते हैं फैकल्टेटिव। कंस्ट्रक्टिव जो पूरा परमानेंटली मीन्स इनएक्टिव होता है, परमानेंटली इनएक्टिव। और फैकल्टेटिव क्या होता है, देयर इज इधर मीन्स एक्टिवेशन एंड इनएक्टिवेशन। मतलब पहले स्टार्टिंग में एक्टिव होगा, एक्टिव टू इनएक्टिव, और केमिकली इनएक्टिव टू एक्टिव भी किया जा सकता है। एक बढ़िया सा एग्जांपल है जिसके बारे में पूरा एक मीन्स डिस्कशन रहता है, जो हमारे मैमेलियन जो फीमेल सेल में होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं बार बॉडी। एक्चुअली न्यूक्लियस में देखा जाएगा तो एक जगह पे न्यूक्लियस के स्पॉट पे एक बॉडी मीन्स क्या होता है, वो एक स्पॉट दिखता है, एक्चुअली है क्या। वी नो फीमेल हैज टू एक्स क्रोमोसोम्स, बट यू थिंक अगर दोनों एक्स क्रोमोसोम पूरा ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव रहेंगे, तो एज कम्पेयर टू मेल, एक्स क्रोमोसोम में जितने जीन्स हैं सभी एक्सप्रेस हो जाएंगे, तो ट्वाइस एक्सप्रेशन हो जाएगा इन फीमेल। तो उसको अगर देखा जाएगा, मानो एक एक्स क्रोमोसोम है, दूसरा एक्स क्रोमोसोम बहुत ही मीन्स ये हो जाता है, ज्यादा फोल्ड हो जाएगा, और वो एक्चुअली दिखेगा एज ए मीन्स स्ट्रक्चर जिसको हम लोग बोलते हैं बार बॉडी। ओके, तो ये कुछ नहीं है, इट इज इनएक्टिवेशन ऑफ एक्स क्रोमोसोम इन फीमेल। ठीक है, so it is one of the very best example of facultative heterochromatin. So these are all the discussion of means how due to this structuring of means a different NFC non-histone chromosomal protein, there is formation of inactive condensed chromatin. Another one is active open chromatin, or if you will say in a term which is one is euchromatin, another one is heterochromatin. Okay, so these are different discussion related to this.